दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट में अब 40 देशों की नेवी कूदने वाली है, जिसके लिए हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को निकालने के लिए ये देश बैठक कर रहे हैं। वहीं ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर कुछ भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 40 से ज्यादा देश एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक का मकसद एक यूरोपीय नेतृत्व वाले नेवल मिशन के लिए मिलिट्री सपोर्ट को इकट्ठा करना है। इस मिशन का उद्देश्य एक बार सीजफायर लागू हो जाने के बाद होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्तावित अभियान का नेतृत्व यूके और फ्रांस कर रहे हैं। इस अभियान में बारूदी सुरंगों को हटाने, जहाजों के काफिले को सुरक्षा देने और हाई लेवल निगरानी यानी कि एयर पुलिसिंग जैसी क्षमताएं शामिल होंगी। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने चेतावनी दे दी है कि इस तरह की किसी भी तैनाती को तनाव बढ़ाने वाला कदम माना जाएगा और इसका निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। ये जानकारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दी गई है। दरअसल ये 40 देश काफी वक्त से इस बात को लेकर मीटिंग कर रहे थे कि किसी तरीके से होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को बाहर निकालने के लिए कोई प्लान बनाया जाए। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही शामिल नहीं है। इनसे इतर होकर ये सभी देश एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक बार पहले भी इसको लेकर मीटिंग हो चुकी है और अब वापस से इसको लेकर मीटिंग होनी है। वहीं दूसरी तरफ ये जो सभी देश है, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को बाहर निकाला जाए, जो कमर्शियल वेसल्स है। और ये सभी देशों के वेसल्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि अभी मौजूदा वक्त में सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सभी देशों ने कहा था कि जब सीज फायर लागू हो जाएगा, इसके बाद हम वहां पर जाकर अपनी नेवी के जरिए जहाजों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीज फायर तो है, लेकिन असल तौर पर सीज फायर नहीं भी है, क्योंकि जब जहाज निकलने की कोशिश करते हैं तो उन पर गोलीबारी हो जाती है, अगर ईरान की परमिशन के बिना वो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान अगर अपना कोई तेल टैंकर या जहाज भेजता है तो उस पर अमेरिका बमबारी, गोलीबारी करने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि सीज फायर सिर्फ कहने को है, असल में सीज फायर जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमले तो हो ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने बताया है कि मंगलवार को यूके और फ्रांस होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते व्यापार के प्रवाह को फिर से शुरू करने की जो मिलिट्री योजनाएं हैं, इस पर अलग अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर से बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये घोषणा ईरान की उस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद दी गई है, जिसमें उसने लंदन और पेरिस को इस क्षेत्र में युद्धपोत भेजने के खिलाफ आगाह किया था। यानी कि ईरान की तरफ से पहले ही कहा गया था, इन सभी देशों को, खास तौर से यूके और फ्रांस को चेतावनी दी गई थी कि अगर आपने कहीं से भी अपने युद्धपोत भेजने की कोशिश की होर्मुज के इलाके में, तो अंजाम बहुत बुरा होगा, सीधे हमला हो सकता है। इसके बाद ही ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया और कहा कि रक्षा सचिव जॉन हेली अपनी फ्रांसीसी समकक्ष मंत्री कैथरीन वॉटरिन के साथ मिलकर 40 से ज्यादा देशों की एक बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ये इस बहुराष्ट्रीय मिशन के तहत रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक होगी। यानी कि अब रक्षा मंत्रियों की, डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है होर्मुज को खुलवाने के लिए। अमेरिका और इजराइल तो अपने तरीके से लगे हुए हैं होर्मुज को खुलवाने के लिए। वो ईरान पर बमबारी करना चाहते हैं, नए नए हमले करना चाहते हैं और ईरान पर नाकाबंदी करके दबाव बना रहे हैं। ये उनका तरीका है होर्मुज को खुलवाने का। वहीं दूसरी तरफ ये जो 40 देश हैं, ये अपने तरीके से होर्मुज को खुलवाना चाहते हैं। मतलब ये है कि ये अपनी नेवी को वहां पर भेजेंगे और जहाजों को निकालने की वहां से कोशिश करेंगे, जो कि अभी ईरान ने ब्लॉक करके रखे हैं, ईरान ने बंद करके रखे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि अभी यहां से कोई जहाज नहीं जाएगा जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी को बंद नहीं करता। हालांकि इन देशों का ये कहना है कि सीजफायर जब तक पूरी तरह से नहीं हो जाता, तब तक उनकी नेवी वहां पर नहीं जाएगी, क्योंकि हमले का खतरा है। पहले भी वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि इस जंग में वो किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो बस एक शांति मिशन में यहां से जहाजों को निकालने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये पहल होते हुए दिखाई दे रही है, तो ईरान ने साफ तौर से सबको चौकन्ना कर दिया है और ये बता दिया है कि अगर अपने युद्धपोत लेकर कोई भी देश यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका की नेवी वहां पर मौजूद जरूर है, लेकिन अमेरिका की नेवी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। बीते दिनों जब अमेरिका की नेवी ने होर्मुज में घुसने की कोशिश की, तो 3 युद्धपोतों पर मिसाइलें दाग दी गई थी ईरान की तरफ से। एक की तो जलने की भी बात कही जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ जो ईरान है, उन्होंने अपनी स्पीड बोट्स और सबमरीन को
पूरे होर्मुज और आसपास के इलाकों में फैला दिया है। जहां जहां पर भी अमेरिका के युद्धपोत हैं उन पर निगरानी रखने के लिए पानी के अंदर सबमरीन्स मौजूद हैं और इसके अलावा स्पीड बोट से काम किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो माइंस हैं उन्हें और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और ज़्यादातर देश माइंस हटाने की वजह से, माइंस की वजह से ही यहाँ पर अपनी नेवी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माइंस को हटाया जा सके और जहाज़ों को निकाला जा सके। जो रास्ता है उसे सकरा ना करके बड़ा किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने साफ तौर से कहा है कि यहाँ से अगर जाना है तो हमें टोल देना होगा, हमारी परमिशन लेनी होगी, इसके बाद ही आप जा सकते हैं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। इस वजह से ही माइंस बचा कर रखे हैं ताकि आगे से अगर कोई जाने की कोशिश करे ही ना, हिमाकत ही ना करे। अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है उन्हें पता होगा कि हमला हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर ईरान ने पूरा का पूरी जो व्यवस्था है वो बना कर रखी है और नए मैप के जरिए वो जहाज़ों को निकाल रहे हैं, अपने तरीके से निकाल रहे हैं, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तरीके से निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये 40 देश अब बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये तय होगा कि आखिर ये कब होर्मुज में आएंगे। क्या ये पूरी तरह से जंग जब खत्म हो जाएगी इसके बाद स्वीपिंग मिशन के लिए आएंगे या फिर अभी इस जंग के बीच में ही अपनी नेवी के साथ ये उतरेंगे होर्मुज के इलाके में, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।